एफसीआई प्रबंधन के जो चाल है कि ये एफसीआई प्रबंधन नाम की यहाँ पर जो चीज़ है ये हमेशा क्या करती है कि बार्गेनिंग का काम करती है। आदिवासी सामूहिक मोर्चा के तहत हम लोग लड़ना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग सिंदरी खाली नहीं करेंगे, हम लोग सिंदरी में ही रहेंगे। सभी लोगों के आवास खाली कराने के लिए यहाँ के एफसीआई प्रबंधक द्वारा एक साजिश रची जा रही है। दशकों से सिंदरी में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने आज एक आंदोलन शुरू किया है और यह आंदोलन आज नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही है। जब जब एफसीआई प्रबंधन के तरफ से लोगों को नोटिस दिया जाता है उनके आवासों को खाली करने के लिए, उस वक्त इस तरह का आंदोलन देखने को मिलता है और इसके पहले कई दफा हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना का कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक शिरकत कर रहे हैं और एक ही मांग है कि उनके आवास को हटाया ना जाए, खाली नहीं कराया जाए। चूंकि सिंदरी के जो यह एफसीआई प्रबंधन है उनके द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जितने भी लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो भी लीज धारक नहीं है, उन तमाम लोगों को एक नोटिस दिया गया है और आदेश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने आवास को खाली कर दें ताकि प्रबंधन आगे इस पर निर्णय ले सके। लेकिन जो लोग यहाँ दशकों से रह रहे हैं, लगभग 1200 की संख्या में क्वार्टर की संख्या है, उतने ही परिवार हैं, सभी लोगों का कहना है कि वो मरते दम तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, किसी भी हाल में अपने आवास को खाली नहीं करेंगे। क्योंकि इस मामले में जो जिन लोगों ने सिंदरी को बसाने का काम किया उन लोगों को आज हटाने की प्रयास की जा रही है, उनको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधन ने जिस तरह से लोगों को हटाने का प्रयास किया है वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। उनका कहना है कि जब उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकती है, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो कैसे प्रबंधन उन्हें हटा सकती है। प्रबंधन अगर हटाने का प्रयास करेगी और जबरन प्रयास करेगी तो उनका जो आंदोलन है वो मरते दम तक जारी रहेगा। उनका जो आंदोलन है वो सिंदरी में चक्का जाम होने तक की स्थिति में लाएगा और अगर प्रबंधन ने नहीं सुना तो आने वाले वक्त में बड़ी नाकेबंदी यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा है। हम लोगों को पार्ट बाई पार्ट करके नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस किस विषय में भेजा जा रहा है तो पता ही नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ वो खुद मतलब एक अधिकारी बन के आए हैं और हम लोगों का आशियाना उजाड़ना चाहते हैं। तो हम सिंदरीवासी सामूहिक मोर्चा के तहत हम लोग लड़ना चाहते हैं और इनको जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग सिंदरी खाली नहीं करेंगे, हम लोग सिंदरी में ही रहेंगे। और ये महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला लोग इतना प्रताड़ित हो गई है, नोटिस देख के जेंट्स तो चले जाते हैं लेकिन महिला घर में रहती है और घर में रह के उन लोग को हर समय रहता हम लोग को आवास खाली करवा रहा है, आवास खाली करवा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लोग बसे हैं यहाँ कोई 75 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है। ये लोग मतलब ये नहीं है कि कोई अभी रहने आए और किस तरह की है? प्रताड़ना नोटिस दे रहे हैं, कभी बोलते हैं इधर आप लोग इतना दिन में खाली कीजिए और नहीं तो मतलब हम जेसीबी चलवाएंगे, ये करवाएंगे। किसके द्वारा दिया जाता है? अधिकारी के द्वारा ये पता नहीं कहाँ से पीपी कोट बैठा लेते हैं। हाँ, जबकि सिंदरी वासी को पता होना चाहिए कि कोर्ट बैठ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं होता, कोर्ट बैठ जाता है और नोटिस बैठ जाता है। अच्छा, यहाँ पर 70,000 आबादी के लोग यहाँ रहते हैं और जब एफसीआई 2003 में बंद हो गई थी तब उन एफसीआई के साथ साथ उनके जितने भी थी सारे इति का रक्षा यहाँ के लोग किए। उन लोगों ने अपने से एक ईंटा जोड़ा, अपने से खिड़की दरवाजे लगाई और जब वो आज मतलब सुरक्षित है तो उसे एक नोटिस के तहत उसे बेदखली करने का नोटिस दे दिया गया कि आप इस क्वार्टर खाली करो। ये मतलब जो यहाँ पर जो भ्रष्ट आपका एफसीआई प्रबंधन के जो चाल है कि ये एफसीआई प्रबंधन नाम की यहाँ पर जो चीज़ है ये हमेशा क्या करती है कि बार्गेनिंग का काम करती है। पहले इन्होंने एससीसी को बैठाया, हरल को बैठाया, केटीएमपीएल को बैठाया और इसका एकमात्र रहता है कि इस पर अपना स्वार्थ सिद्धि हो। सिंदरी के लोगों का कोई स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं करता है, सिंदरी के लोगों का कोई काम की बात नहीं करता है। और आज जो स्थिति है कि डर के साए में सारे लोग जी रहे हैं। ये आंदोलन जो हम लोग का क्रमबद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो सिंदरी में रह रहे हैं यहाँ के सभी लोगों के आवास खाली कराने के लिए यहाँ के एफसीआई प्रबंधक द्वारा एक साजिश रची जा रही है, जिसमें पार्ट बाई पार्ट करके अभी डोमगढ़ को नोटिस हुआ है,
रोड़ा बांध को नोटिस हुआ है, SL2 को नोटिस हुआ है और उन लोगों का एक साजिश है कि धीरे धीरे करते हुए पूरे सिंदरी को खाली कराया जाए। तो हमारा डिमांड है, हम लोगों को पूरे एक सिंदरी वासी सिंदरी बचाओ सामूहिक मोर्चा के तहत एक बैनर के तहत हम लोग आंदोलनरत हैं और हम लोग का डिमांड है कि यहाँ व्यापक आवासीय योजना बनाई जाए और जो 50 वर्षों से सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं सभी को आवास की सुविधा दी जाए। यहाँ पे जो है कितने परिवार जो है फ्रस्ट्रेट हैं, जो विस्थापित लोग हैं? तो अभी विस्थापित कोई हुए नहीं है, कुछ लोग लीजी हैं जिनको नोटिस नहीं मिला है, उनकी संख्या बहुत कम है और जो लोग लीजी नहीं हैं जैसे डोमगढ़ और कहीं कहीं जो लीजी नहीं है या जहां साजिश के तहत खाली करना चाह रहा है वो PP कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजा गया है कि आवास को खाली कर। 9 से 45 लोगों को नोटिस जारी किया गया। आप लोगों की जो ये लड़ाई है धरना प्रदर्शन तक सीमित रहेगी या आगे और अधिक उग्र होगी? नहीं, मैं आज ही इस लड़ाई के बारे में अनाउंस करने वाला हूं कि अगर हमारी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया दिल्ली के स्तर से तो 15 दिन के बाद हम घेराव करेंगे प्रबंधन का। उसके 15 दिन के बाद भी अगर रिजल्ट हमको नहीं मिलता है तो पूरे सिंदरी का चक्का जाम करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और यहाँ जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उसका भी गेट जाम करेंगे। भू संपदा पदाधिकारी ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है दादाजी धमकाने का, तो क्या मामला है? भू संपदा पदाधिकारी श्रीमान अधिकारी जी, क्या नाम है पूरा उसका, देवदास अधिकारी की भ्रष्टाचार की लिस्ट है हम लोगों के पास। वह संपत्ति यहाँ का वो बेचा है FCI का जो नॉन सेलेबल था, यहाँ के सारे प्लांट को बेच दिया। इसके